दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया में कल से तकरीबन पूरे सऊदी अरेबिया में शदीद की बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ पूरे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे मकामात पर ज़ालाबारी हुई, ओले गिरे। ये आप वीडियो देखिए। هذا يسجل عنده مسؤوليات. जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं पूरे सऊदी अरेबिया में, जिससे कि ठंड बढ़ने का इम्कान है। और वैसे भी अब जनवरी आने वाली तकरीबन आ गई है, तो अब लगता है कि सऊदी अरेबिया में शदीद सर्दी पड़ेगी। दोस्तों सऊदी अरेबिया के शर्क़िया इलाके में एक इंडियन की गर्दन मार दी गई। दरअसल बताया जाता है कि कुछ अर्सा पहले इस इंडियन ने एक सऊदी शहरी के घर में घुसा था चोरी करने के इरादे से। फिर वहाँ पता नहीं क्या मामला हुआ कि उसने एक सऊदी शहरी गर्दन दबाकर मर्डर कर दिया। फिर उसे पकड़ा गया और केस चला और अदालत ने इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया और बाला आखिर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इसकी गर्दन उड़ा दी गई। दोस्तों इंडिया ने आने वाले 5 सालों में 50 मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में भेजने का फैसला किया। ये बात खुद इसरो के चीफ सोमनाथ ने बताई है। उन्होंने बताया है कि 2024 से लेकर आने वाले 5 सालों में 50 मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे। यानी 5 साल में 50 यानी तकरीबन हर महीने एक सैटेलाइट इंडिया स्पेस में भेजेगा। ये मिलिट्री सैटेलाइट ये स्पाई सैटेलाइट होती है, यानी जासूसी की सैटेलाइट होती है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इस वक्त किसी भी मुल्क के पास ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है जिससे वो कि स्पेस से धरती पर हमला कर सके, मिसाइल या किसी तरह के। जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट हैं दूसरे देशों को, सब के सब वो स्पाई सैटेलाइट हैं, जासूसी के इरादे से। इसमें ऑब्वियसली पहला नंबर अमेरिका का है जिसकी 239 मिलिट्री सैटेलाइट है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रसिया को पीछे छोड़ते हुए दूसरे मकाम पर चाइना है जिसके 140 सैटेलाइट है, और तीसरे नंबर पर रसिया है 105 सैटेलाइट के साथ। और जिस तरह से चाइना ने इधर अपने मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में भेजे, उससे लगता है करीब वो अमेरिका को भी इस मामले में भी पीछे छोड़ देगा। और तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर बहुत गैप आता है। 18 है किसी के पास, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है। यानी इन 3 मुल्कों के पास ही 100 से ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इंडिया के पास इस वक्त सिर्फ 9 मिलिट्री सैटेलाइट हैं, लेकिन जब ये 50 सैटेलाइट चले जाएंगे तो चौथे नंबर पे इंडिया पहुंच जाएगा मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में, और सब देशों को पीछे छोड़ते हुए। अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं जिसके ज़रिए से वो पूरी दुनिया पे नज़र रखता है, लेकिन जब इंडिया अपने 50 सैटेलाइट भेज देगा तो इंडिया जो है पूरी दुनिया पे खास तौर से नज़र नहीं रखेगा, खास तौर से एशिया में नज़र रखेगा। तो उस वक्त अमेरिका की निर्भरता इंडिया पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यूएसए को पूरी दुनिया पर नज़र रखनी होगी, तो एशिया पे जब नज़र रखनी होगी तो वो इंडिया से मदद लेगा, उनसे डेटा लेगा, क्योंकि नासा और इसरो के दरमियान काफ़ी मुआहदे भी हैं, वो दोनों एक दूसरे की डेटा शेयर भी करते रहते हैं। सोमनाथ जी ने बताया है कि इसमें से 50 सैटेलाइट में बहुत सारे सैटेलाइट वो एक साथ भेजेंगे। इंडिया एक साथ 100 सैटेलाइट पहले भेज चुका है, लेकिन वो बहुत हल्के सैटेलाइट, बहुत छोटे सैटेलाइट थे। ये मिलिट्री सैटेलाइट काफ़ी वजनी होंगे, तो एक साथ जब ये सैटेलाइट भेजे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंडिया के लिए। उन्होंने बताया कि जियो स्पेस में जो है ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेजेंगे जो कि वो धरती के स्पेस से 36,000 किलोमीटर के ऊपर है। उसके बाद वो LEO जो लो ऑर्बिट है धरती का, वहाँ जो है ज़्यादा सैटेलाइट रहेंगे, वो धरती के स्पेस से 500 से 600-650 किलोमीटर माना जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि अल्ट्रा लो ऑर्बिट में भी हम सैटेलाइट भेजेंगे। अब अल्ट्रा लो ऑर्बिट कितने धरती से किलोमीटर ऊपर होगी ये अभी क्लियर नहीं है।
अब जो लो ऑर्बिट होती है वो 400 किलोमीटर से शुरू होती है, तो जाहिर सी बात है उससे नीचे होगी तो 300-250 किलोमीटर के धरती के सरफेस से ऊपर भी इंडिया जो है मिलिट्री सैटेलाइट अपनी भेजेगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी इन 50 सैटेलाइट से भेजने पर। इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा और ये एक बहुत बड़े खित्ते में जासूसी कर सकेगा। इंडिया बिना किसी आदमी के सैटेलाइट के जरिए ही जासूसी कर सकेगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए होगी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।